हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, क्लास 11 का एक बहुत इजी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, अकाउंटिंग इक्वेशन। जो आपके पीरियोडिक असेसमेंट या पीरियोडिक टेस्ट होंगे, उनमें अक्सर इनमें से क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तीन चार टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। एक इसमें बनता है अकाउंट इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। उसके अलावा इसमें टी शेप अकाउंट के क्वेश्चन आते हैं। इसमें के तीन चार तरह के क्वेश्चन है। तो इसमें जो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है उसकी वीडियो तो हम काफी पहले ही डाल चुके हैं इसमें बना करके। आज हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसमें आपको कराएंगे। तो देखिए, इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज हमने लिखे हुए हैं, उनको आपने ध्यान रखना है, और उसके उन क्वेश्चन जो भी होगा इन्हीं फॉर्मूले में आपको पुट करके आंसर मिल जाएगा आपका। तो देखिए, सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको अकाउंटिंग इक्वेशन ही मालूम होनी चाहिए कि क्या होती है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन आप सबको पता ही होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। अगर आपको कैपिटल निकालने के लिए बोलते हैं तो आप क्या करेंगे, लाइबिलिटी को इधर ट्रांसफर कर देना। और एस अब प्लस है ना, ये इधर इक्वल टू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। अब अगर आपने ओपनिंग एसेट और लाइबिलिटीज है तो आपकी ओपनिंग कैपिटल निकलेगी। क्लोजिंग एसेट क्लोजिंग लाइबिलिटी है तो क्लोजिंग कैपिटल निकलेगी। इसी तरह से अगर आपको लाइबिलिटीज निकालनी है तो कैपिटल को ट्रांसफर कर देना। तो एसेट माइनस कैपिटल इक्वल टू लाइबिलिटी, और कैपिटल और एसेट इक्वल टू होते ही है दोनों, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। उसके अलावा प्रॉफिट अगर आपने निकालना है तो प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। देखिए, ये जो दोनों आइटम है ना, ड्रॉइंग्स और एडिशनल कैपिटल, ये एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन माने जाते हैं, यानी कि नॉट रिलेटेड टू बिजनेस या नॉट रिलेटेड टू ट्रेड कह सकते हैं आप ज्यादा अच्छी तरह से उसको। ट्रेड का मतलब होता है जो जिस चीज का मतलब बिजनेस है ना, उसी से रिलेटेड खर्चे और इनकम जो होते हैं उनको ट्रेडिंग इनकम बोलते हैं। उसके अलावा सब नॉन ट्रेडिंग है। मान लीजिए आपका बिजनेस फर्नीचर बनाने का है, तो फर्नीचर बनाने में जो खर्चा हुआ उससे जो इनकम हुई वो ट्रेडिंग एक्सपेंस, ट्रेडिंग इनकम होगी। उसके अलावा जो भी खर्चा होगा, जो भी इनकम होगी, वो नॉन ट्रेडिंग होगी। तो ड्राइंग जो है ये ओनर का पर्सनल खर्चा होता है, तो इसको आप एलिमिनेट करें, है ना। कैपिटल में से माइनस जो होगा तो प्लस कर दें। एडिशनल कैपिटल जो और कैपिटल ला करके दिया मालिक ने बीच में, बिजनेस ओनर ने, वो प्लस होगी, उसे माइनस कर दें। तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल एडजस्ट हो जाएगी। उसमें से जैसे ही आप ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालने को कहते हैं तो ये क्लोजिंग कैपिटल यही रहने दीजिए, इन सब चीजों को वहां ट्रांसफर कर दें। प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस ओपनिंग कैपिटल करेंगे तो आ जाएगा। तो यही चीजें तो एडजस्ट करेंगे, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल ड्रॉइंग, एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग। और ओपनिंग निकालनी है तो ओपनिंग कैपिटल को आप उधर ले जाने बस, और प्रॉफिट को उधर ले जाए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सब आगे पीछे करके इसी, एक तो बेसिक इक्वेशन तो ये है ही, ये वाली जो है अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। उसके अलावा इन्हीं को चेंज वेंज करके आप एसेट निकाल सकते हैं, लायबिलिटी निकाल सकते हैं। और अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखें, क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल के लिए इसी फॉर्मूले को एडजस्ट कर सकते हैं। आइए करके देखते हैं हम। एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन है कि ए स्टार्टेड ए बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021। ए ने 1 अप्रैल 2021 में बिजनेस स्टार्ट किया। कैपिटल 12 लाख रुपए है इसकी। ऑन 1 दिसंबर 2022 ए टू के लोन ऑफ 3 लाख। 1 दिसंबर 2022 में उसने लोन लिया अपने फ्रेंड से 3 लाख रुपए का, बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे थे। 31 मार्च 2023 में उसकी एसेट्स जो है 18,25,000 है। आपको बताना है प्रॉफिट कितना हुआ। तो आप क्या करें, सबसे पहले तो आपको क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करनी पड़ेगी। ओपनिंग कैपिटल दिया, क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया। तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलेगी, देखिए। आप इसको कैलकुलेट करने पहले क्लोजिंग कैपिटल, आपको जो एसेट दी हुई है साल के लास्ट में 18,25,000, ये साल के लास्ट में एसेट दी है। अब कैपिटल मैंने आपको क्या बताया था, देखिए ऊपर फॉर्मूला था, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। आपको मैंने बोला था अगर ओपनिंग एसेट लाइबिलिटी होंगी तो ओपनिंग कैपिटल आएगी, क्लोजिंग होगी तो क्लोजिंग। यहाँ पर क्लोजिंग एसेट दी है तो क्लोजिंग कैपिटल आएगी, क्लोजिंग एसेट है। और जो लोन लिया था इसने अपने फ्रेंड से बिजनेस एक्सपेंड कर रहे 3 लाख का दिसंबर 2022 में, अब उसका क्योंकि पेमेंट नहीं किया है तो लास्ट में वो भी होगा, ये भी क्लोजिंग हो गया 3 लाख। तो इसको आप लेस कर दें, आपके क्लोजिंग कैपिटल आ गए 15,25,000। अब आपको निकालना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए आप क्या करेंगे, देखिए। प्रॉफिट के लिए आप लिखिए क्लोजिंग कैपिटल 15,25,000 माइनस
अब जो इसमें एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स मैंने बताए थे, देखिए जो इसमें हमने बताया था हो सकते हैं, ये ड्रॉइंग्स नहीं है, एडिशनल कैपिटल भी नहीं है, तो केवल ओपनिंग कैपिटल ही बची, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कैपिटल करें, प्रॉफिट आ जाएंगे। जो एडिशनल ट्रांजेक्शन्स थे, ड्रॉइंग और एडिशनल कैपिटल, वो इसमें नहीं दिए हैं, जो एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन थे। तो ओपनिंग कैपिटल आप देख लें कितनी है, ओपनिंग कैपिटल 12 लाख है, तो इसमें से 12 लाख रुपीज आप माइनस करें, तो आपका प्रॉफिट आ गया 3,25,000। ये आपका प्रॉफिट निकल करके आ गया। इस तरह से आप, ये तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, 1 मार्क में आपका एग्जाम में दिया जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। सही हो गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, ए स्टार्टेड ए बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021 विद ए कैपिटल ऑफ 12 लाख। ये ओपनिंग कैपिटल है, जिस कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया। ऑन 1 दिसंबर 2022 ही टुक ए लोन ऑफ 3 लाख। 1 दिसंबर 2022 में उसने एक लोन लिया है 3 लाख रुपए का, अपने दोस्त से बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। वही क्वेश्चन है ऊपर जो करा था हमने, थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे तो आपको डिफरेंस समझ पड़ जाएगा क्या हुआ दोनों में। If on 31st March 2023 his assets were worth rupees 1825, एसेट लास्ट में साल की उसकी 18,25,000 रुपए। कैलकुलेट द प्रॉफिट मेड और लॉस सफर्ड बाय हिम ड्यूरिंग द ईयर। यहां तक तो बिल्कुल ही पिछला ही क्वेश्चन है ये पूरा, लेकिन इसमें आपको जो एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन में करता वो दिए हैं कि ड्यूरिंग द ईयर एक्स हैज इंट्रोड्यूस 3,50,000 एज एडिशनल कैपिटल एंड विद 10,000 पर मंथ फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसिस। 3,50,000 रुपए एडिशनल कैपिटल भी दिया है इसने एक्स ने, और साथ में 10,000 रुपए पर मंथ की ड्रॉइंग्स भी की हुई है। तो पहले में क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, तो क्लोजिंग कैपिटल तो ये जो निकाल रखे हैं ना हमने, एसेट माइनस लाइबिलिटी करके 15,25,000, तो यही आएगी, तो हम इसी को यूज कर लेते हैं। और इसमें कुछ ट्रांजेक्शन आपको एक्स्ट्रा दे, हम क्या करेंगे, आसान रखने के लिए क्वेश्चन को, जिससे इजीली हो जाए, छोटी सी टेबल बनाएंगे और उस टेबल में ट्रांजेक्शन पुट करके हम आंसर ले आएंगे। देखिए बहुत ही आसान है, आप ये एक टेबल बना ले पहले। 2-3 आइटम है जो आपको प्लस माइनस करने हैं। देखिए सबसे पहले हम यहां लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल 15,25,000, ये हमने पीछे निकाली थी, वही आप वापस रखते हैं। अब इसमें आपने ऐड क्या करना है, देखिए जो ऊपर हमने आपको फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले को एक बार देखें आप। इसमें आपने ऐड करना है ड्राइंग और माइनस करने हैं एडिशनल कैपिटल और फिर ओपनिंग कैपिटल। तो आप पहले ऐड का एक ही आइटम है, यानी कि ड्राइंग ऐड करनी है आपके पास। आप इसमें ड्राइंग ऐड करते हैं, तो ऐड करें आप ड्राइंग्स। 10,000 पर मंथ है, तो आप एनुअल कर ले से 12 से इंटू करके, ठीक है। 10,000 पर मंथ, ये देखिए ये दे रखे 10,000 पर मंथ, तो 1,20,000 आप इसमें ड्राइंग ऐड कर दें, तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, 16,45,000। अब आप इसमें से लेस क्या करेंगे, देखिए लेस आपको एक तो करना होगा एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितनी लाया बंदा, ये रहा, एक्स हैज इंट्रोड्यूस 3,50,000 एज एडिशनल कैपिटल, तो ये यहां लिख लें 3,50,000। और एक आपको लेस करना है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी है, देखिए ये ऊपर दिया हुआ है, 12 लाख रुपीज ओपनिंग कैपिटल है, तो इसको भी आप इसमें साथ ही साथ जोड़ के दोनों को माइनस कर दें। 12 लाख, 12 लाख है पूरी, तो यहाँ 12 लाख लिखेंगे, और ये आपका हो गया 15,50,000। अब आप इसको जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। देखिए सब्ट्रैक्ट करके आएगा, ये 1,2,3,0 हो गए, 5, 14 में से 5 का 9, और ये आपका 95,000 प्रॉफिट है। यहां आप लिख देंगे अब इसमें प्रॉफिट, यानी कि साल के दौरान 95,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। अब ये नेगेटिव आ जाएगा तो लॉस मान लिया जाएगा इसको, तो 95,000 का प्रॉफिट, तो ये क्वेश्चन हुआ प्रॉफिट निकालने का। दो क्वेश्चन तो आपको बता दिया मैंने, एक जिसमें आपको सिंपल तरीके से बिल्कुल कोई एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन नहीं होगा, और दूसरा होगा जिसमें थोड़े एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन होंगे, दोनों हो गए।
अब इसके बाद मैंने कुछ हमने इसमें आपके लिए बना के रखे हुए क्वेश्चन, एग्जाम्पल 3, 4, 5, 6, 7। तो ये भी आप कर लें एक बार, इनको आप अपने आप प्रैक्टिस करें, इनका आंसर में आप बताएं कमेंट में। और इसके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा पूरे पेपर का, वहां से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस को आप करें, प्रैक्टिस करें इनकी, और आंसर हमको जरूर बताएं कमेंट में। और अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है तो एक नंबर आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर।